तरह से जानने के लिए कर रहे हैं। आशा करती हूँ गीता रहस्य जानकर आपका जीवन सार्थक करेंगे। प्लीज वेलकम टू द गीता रहस्य हिंदी। प्रभु जी आप। हरे कृष्ण माता जी। हमारे यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण, माता जी और जो प्रभु जी सभी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो अभी जुड़ भी रहे हैं, तो मैं आज अभी जब तक जुड़ते हैं तब तक हम लोग थोड़ा कीर्तन कर लेंगे भगवान का नाम का स्मरण करते हुए। क्षमा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everybody. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गौर निताय जय गौर निताय जय निताय जय गौर निताय जय जय गौर निताय जय गौर
कृष्ण जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय कीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी एंड हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्मदिन की ढेर Thank सारी शुभकामनाएं हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बधाई हो जन्मदिन। थैंक यू। बहुत बधाई हो कृष्ण पक्ष। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्मदिन की बधाई हो। बर्थडे प्रभु जी, प्रभु जी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स Thank you so ऑफ much. द डे। कृष्ण कॉन्सेप्ट हैप्पी जन्मदिन का बर्थडे। बधाई हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी बर्थडे। हरे थैंक यू सो मच प्रभु। यश प्रभु, थैंक यू सो मच। सला हैप्पी माता जी, बर्थडे प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। so and I mean a day when you need to actually, मैं मतलब ये कहना चाह रहा था कि माता जी मुझसे बोल रही थी, तो प्रभु जी आज आपका जन्मदिन है। हम बोले कि गीता अगर भक्तों के संग में रहकर गीता का प्रवचन कर सके, इससे ज्यादा और भाग्यशाली और मेरे लिए और क्या तोहफा हो सकता है कि आप सब लोग उपस्थित हो और मैं कुछ प्रयास करूं आप लोगों को बोलने का और आप लोगों के समक्ष में रखने का और आप लोगों का विचार उसके ऊपर में क्रियान्वित करने के लिए, क्योंकि गीता का जो जो रहस्य है और गीता के बारे में अगर हम कुछ वचन बोल सके तो इससे ज्यादा और मैं नहीं समझ सकता हूँ कि और कुछ अच्छा काम मैं अपने जन्मदिन पे कर सकता हूँ। तो आप सभी लोग का आशीर्वाद और सभी लोगों का यहाँ जो उपस्थित हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, माता जी और प्रभु जी, आप सभी लोग का आशीर्वाद लेकर हम लोग इस सत्र का शुरुआत करते हैं। तो हरे कृष्णा माता जी, पद्मजा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग द सेशन एंड मेकिंग थिंग्स हैपन। आप सब आपने शुरुआत की, हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल के सत्र को थोड़ा सम्मेशन करके फिर आज के सत्र की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। तो ऐसा करते हैं हम लोग पहले, अच्छा कल के सत्र जो हम लोगों ने देखा था, कल के सत्र में जो मंगलाचरण पहले कर लेते हैं। मतलब कैन वी मेक यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नेक्स्ट स्लाइड। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं श्री परमानंद मातुम श्री चैतन्येश्वरम। राधा मदन मोहन जी की जय, राधा गोविंद जी की जय, गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो कल का सत्र आप सभी लोग के साथ में हम सभी लोगों ने करीब करीब 1-1.5 घंटा के आसपास में हम लोगों ने वो सत्र को देखा। और यहाँ पे उपस्थित मुझे यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सभी जो उपस्थित हमारे यहाँ पे माता जी जो प्रभु जी, तो मैं कल के सत्र के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अगर पीछे सत्र को थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा कनेक्शन जो है बराबर होगा है। तो आप सभी लोग कुछ कुछ करके, जब मैं आप सभी लोग को ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग एक एक करके एक एक पॉइंट एक एक आदमी बता सकता है कि कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था या क्या आप लोगों ने सीखा कल। हरे कृष्णा। यस यस माता जी। हरे कृष्णा। एक कुछ याद होगा आप सभी लोगों को कल हम लोगों ने कल सत्र में, ठीक है मैं बोलता हूँ, कल हम लोगों ने ऑप्शन सरला प्रसाद माता जी। ओके ओके माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी ने तो कल पूरा उन्होंने कल ही शाम, मैं मेरे से गलती हुई कि मैंने समेशन नहीं किया, माता जी ने कर दिया था, मुझे मालूम है माता जी ने पूरा लिख के रखा है। ठीक है बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल लिख के रखा था वो घर पे, लेकिन मैं आज बाहर हूँ, तो मैं क्योंकि ठीक मेरे है मैं तो ठीक है मैं समय को देखते हुए मैं आप लोग को बताता हूँ। कल हम लोगों ने देखा था कि ज्ञान की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं, मैं ये बोलते जाता हूँ, आप लोग बोलते जाइए। आध्यात्मिक शाखा है और भौतिक शाखा है प्रभु जी। भौतिक और आध्यात्मिक और ज्ञान और आध्यात्मिक भौतिक, ठीक है। आध्यात्मिक और गीता आध्यात्मिक। सबसे गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक है, जांचा परखा और विश्वसनीय है। क्यों है? ये पूजनीय है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, भगवान खुद ही बताया, इसलिए जी। वो जांचा परखा और विश्वसनीय है। और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अंत में अर्जुन ने, जो अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने युद्ध किया, तो इसलिए सॉल्यूशन उसका मिला, उसका रिजल्ट भी हुआ। गीता को वो स्थान कैसे मिला के बारे में भी हम लोगों ने कल देखा कि गीता को वो स्थान क्यों मिला, क्योंकि वो उपयुक्त समय पे भगवान श्री कृष्ण जो उस गीता का ज्ञान पहले उन्होंने दिया था, उस परंपरा में वो जब बीच में अंत काल में वो कहीं पे रुक गया था, फिर बाद में उन्होंने गीता का ज्ञान फिर से अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने दिया। इसलिए गीता का सबसे उत्तम स्थान, सबसे सर्वोच्च स्थान इसलिए मिला क्योंकि गीता जो है, गीता जो है भगवान के मुख से निकली और उसको ग्रहण किया उनके मित्र और सखा ने, जो कि उनके शरणागति। और किस परिस्थिति में गीता का प्रकट हुई थी वो आप सभी लोगों ने को मालूम है कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में हताश हो गए और जब उन्होंने कहा कि मुझसे युद्ध नहीं होगा, मेरे सामने में परिजन है, मैं उनके ऊपर में कैसे, कोई भाई है, कोई मेरे पुत्र के समान है, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं,
तो और गीता के, अच्छा अब ये बताइए गीता, कल मैंने आप लोग को बताया था गीता के 5 मुख्य विषय। कर्म। माता जी अभी रोक दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। मैं उन लोग को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पद्मजा माता जी अभी थोड़ा जस्ट प्रेजेंटेशन करो कि हाँ, लेट देम आल्सो रिकलेक्ट। प्रकृति, काल, कर्म। हाँ प्रकृति, जीव, ईश्वर, जीव, ईश्वर, होगा। जीव, कर्म। प्रकृति, काल, ईश्वर, जीव, कर्म। जगत, जगत, जगन्नाथ, जीवा, काला, कर्म। अच्छा, तो मैंने J3 और K2 बताया था, किसको किसको यस याद है? प्रभु जी, वही प्रभु जी मैंने कहा ना। जीवा, जगत, जगन्नाथ, जीवा एंड काला एंड जीवा कर्म। जगत जगदीश, नहीं जीवा जगत जगदीश, जगदीश, हाँ, और काल, काल कर्म। और कर्म। कर्म। थैंक यू माता जी, लक्ष्मी माता जी, थैंक यू सो मच। और गीता के शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में हम कैसे लागू करेंगे और कैसे उसका लाभ उठाएंगे, उसके ऊपर में भी कल हम लोगों ने चर्चा की थी। मिथ्या धारणाएं वो कैसे फैलाए गए हैं गीता के बारे में। जैसे गीता को हम लोगों ने क्या है, गीता के बारे में क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? गीता यथास्वरूप को क्या कहते हैं कि कपड़े में बांध के रख दो। अरे भैया, गीता ये तो बोले यथास्वरूप, मतलब कि घर लाए और यथास्वरूप रख भी दी। अरे गीता पढ़ने के लिए आया है, गीता से ज्ञान को अर्जित, अरे भगवान ने खुद ही वो ज्ञान दिया है, तो उसको हम घर में रख देंगे तो ज्ञान कैसे प्राप्त करें? और गीता को जब तक पढ़ेंगे नहीं और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं जागेगी, कोई भी चीज हो, चाहे आप कोई भी विषय का अध्ययन करें, जब तक कि आपका श्रद्धा और आपका जो इंटरेस्ट है वो नहीं जागेगा, आपको उसका ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं अपने बारे में आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि मैं बचपन में वो सब महसूस किया, इसलिए मैं आप लोगों के सामने बताने का। मुझे हमेशा मैथमेटिक्स का पेपर जो था वो मुझे हमेशा अच्छा लगता था। मतलब मैथमेटिक्स करना मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता था, और घर में भी मैं बैठूंगा तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का काम करूँ। क्लास में जाऊंगा तो वहां पे भी मेरा प्रायः मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स होते थे वो फिनिश करके ही मैं जाता हूँ। लेकिन ये इंटरेस्ट कैसे हुआ? क्योंकि उसमें हमारे पिताजी ने मुझे थोड़ा बचपन में, उन्होंने जब तक मैं ख्याल से स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 तक उन्होंने मुझे थोड़ा अध्ययन करने में उन्होंने मुझे थोड़ा हेल्प किया और इंटरेस्ट जगा दिया। उसी तरीके से गीता में भी जब आप अध्ययन करेंगे, जब पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट जागेगा। और जब आप ऐसे सत्रों में हो क्योंकि हमारा ये सत्र 6 दिनों का है, इसमें हम लोग आपको गुड़ चीजें बताएंगे और व्यवस्थित तरीके से गीता का जो कोर्स होता है वो लंबी होती है। उसके अलग अलग कोर्स हम सभी लोगों ने इस्कॉन में हम लोग डिजाइन करके रखे हैं, वो आप लोग बाद में ज्वाइन करके और गीता का और अध्ययन कर सकते हैं। अभी खाली गीता के बारे में जानकर और कम से कम हृदय में वो अनुभूति हो कि ये गीता का ज्ञान हमको प्राप्त करना है और अपने जीवन के सार्थक प्रश्नों का जवाब जो उत्तम रूप से इस गीता में दिया हुआ है, जो भगवान ने खुद अर्जुन को दिया था, वो में प्राप्त हो। तो ये चीजों को हम सब लोगों ने कल देखा था। और भगवत गीता को एक्चुअली में कहा भी जाता है, भगवत गीता जो है वो गीतोपनिषद के नाम से जाना जाता है। और वैदिक ज्ञान का पूर्ण रूप से, देखिए वैदिक काल से ये ज्ञान का हमारे परंपरा में आती गई है। तो ये हर वैदिक ज्ञान का सार है। सार मतलब बेसिकली जो पूरा ज्ञान है उसका निचोड़ कर ये भगवान ने गीता के द्वारा हमें सार दिया है। और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद। आप सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा जिन लोगों को अच्छा ये बताइए, आप लोगों को ज्ञान होगा हमारे कितने सारे ग्रंथ हैं? इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम सभी लोग सनातन धर्म से ये जुड़े हुए हैं, तो हम सभी लोग को थोड़ा इसकी जानकारी जरूर होगी। रामायण, महाभारत, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ठीक है। कितने उपनिषद हैं माता जी? 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं,
वेदांत सूत्र वेदांत सूत्र है, इस हाँ सब कुछ है। तो ये सब, इसके अलावा जो आपने उन्होंने दो जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 ग्रंथ है, भागवतम गीता उपनिषद धनलक्ष्मी माता जी ने कहा भागवतम, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृता। यस हाँ, ये बाकी सब जितने भी आपने ग्रंथ बताए, महाभारत, रामायण, ये तो परंपरा के रूप में, इतिहास के रूप में वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये 3 ग्रंथ अगर हैं, तो बाकी के और कोई ग्रंथ हमारे वेद हो, चाहे वो कुछ भी अगर अवेलेबल ना भी होगा, तो भी ये 3 ग्रंथ से आप पूरे के पूरे और बाकी ग्रंथों का निचोड़ और बाकी ग्रंथों का आप पूरा का पूरा सार समझ सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता का स्थान और श्रीमद् भागवतम को उच्चस्थ दिया गया है, इसीलिए क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा हम पूरी परिकल्पना कर सकते हैं, और श्री भगवत गीता के द्वारा हमारा ये इसको जीवन मैनुअल कहा गया है, जीवन को सार्थक रूप से हम कैसे जिए। और श्रीमद् भागवतम में हर चीज को बताया गया कि इस ब्रह्मांड का कैसे निर्माण से लेके और पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की लीला तक जो तो है, उस वहां तक श्रीमद् भागवतम में बताया गया। तो ये दोनों, और चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु मतलब भगवान श्री कृष्ण जब कली काल में भगवान श्री कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं, तो उसकी जो लीला है, गौर लीला, वो चैतन्य चरितामृत में है, वो भी संपूर्ण है। इन सब के बाद कहा जाता है कि सबसे ऊंचे स्थान पे जो है वो चैतन्य चरितामृत को दी गई है। अब सोचने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का रहस्य अर्जुन को इसलिए सुनाया क्योंकि हम सब लोगों ने कल देखा भी, काफी हम लोगों ने चर्चा भी की कि अर्जुन उपयुक्त थे, क्योंकि वहां पे और भी बहुत लोग थे, लेकिन अर्जुन को क्यों सिखाया वो कल हम लोगों ने देखा। आप लोग को याद है, कम से कम कुछ आप बता सकते हैं कि क्यों अर्जुन को उन्होंने चूज किया था? गृहस्थ था प्रभु जी, गृहस्थ थे, पहले गृहस्थ थे, अब मित्र थे, सखा थे जी, और कृष्णा को पूर्ण शरणागत थे। पूर्ण शरणागत थे, एकदम सही बोला आपने। और तो जी अध्याय 4 टेक्स्ट 3 में वो लिखा गया है कि वो उन्होंने कहा था कि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त भी हो, इसकी वजह से तुम समझ पाओगे इस पूरे गीता के सार को। उन्होंने उन्होंने बता दिया था, लेकिन गीता मतलब कृष्ण जो है, उन्होंने शरणागति के साथ साथ में पूर्ण रूप से समर्पण, जो मुझे माता जी ने कहा था कि वो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण कर दिया, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, वो भाव जब प्रकट किया। देखिए, जब आप किसी भी अपने मित्र हो या किसी भी व्यक्ति विशेष को जब आप समझाने की कोशिश करते हैं, अगर वो अड़ा हुआ है किसी बात को आपसे बहस करने के लिए, तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जब बोलेगा ठीक है तुम जो बोलोगे मैं उसको सुनूंगा, और वो जब शांत हो जाता है और जब वो उसका भाव जो है एक सबमिशन फॉर्म में हो जाता है, सबमिसिव फॉर्म में, तो उसको बातें समझ में आ जाती है। और ये पूरा का पूरा दृष्टांत जो है वो एक्चुअली में वस्तु देखा है, अगर हम अपने दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि हम भी अर्जुन की परिस्थिति में बहुत बार हम लोग रहते हैं, और उस समय में हमें वही भगवान के द्वारा, मुख के द्वारा दिए हुए गीता का अध्ययन करके हम अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और बहुत जरूरी है कि गुरु परंपरा द्वारा यह ज्ञान एक वक्ता से दूसरे वक्ता, और इस तरीके से ये जो ज्ञान जो आगे बढ़ता आया, और अंत में भगवान फिर से इस ज्ञान को अर्जुन को दिए। इस ज्ञान का हम सभी को प्रकाश सभी लोग को देना। आप सभी लोग यहाँ जितने उपस्थित हैं हमारे बीच में, इन सबों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि गीता का जो सत्र है, गीता का सत्र के बाद आप सभी लोग गीता के पूर्ण रूप से एक एक जितने भी हमारे उपस्थित यहाँ पे माता जी और प्रभु जी, मैं आप लोग से प्रार्थना करूंगा। और मुझे मालूम है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो गीता का ऑलरेडी अध्ययन किए हैं। जैसे सुमित उपाध्याय प्रभु ने तुरंत उन्होंने एक श्लोक का चर्चा किया। तो मैं अब अगले सत्र की ओर हम लोग बढ़ते हुए
8:25 हो गया ऑलरेडी। मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोग को आधे घंटे के अंदर में हमारा ये सत्र जो है समाप्त करके फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे और समापन करेंगे। तो आज हम लोग कल जो जैसे कि चर्चा में 5 विशेष चीजों के बारे में हम लोगों ने कहा था। तो J3 K2 उसमें से पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? वैसे तो इम्पोर्टेंट भगवान है, जगदीश है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए हम चर्चा कर रहे हैं तो हम सबसे पहले जीव की ही चर्चा करते हैं। जीव जो है, अब जीव की बात हम करते हैं तो ये जितनी भी ज्ञान है, प्रेरणा और समर्पण जो है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्णा प्रमुख संघ के, जिन्होंने हमें ये भगवत गीता का ज्ञान परिपूर्ण रूप से हमें दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके संतान होने के नाते हम सब लोग आज इस सत्र में आपके सामने में आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा के बीच का अंतर क्या है, आत्मा का आकार और विस्तार कैसा क्या है, आत्मा की प्रकृति और उसका भोजन और पुनर्जन्म के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा के दरमियान जितने भी शब्द हैं वो मैं शब्दकोश हमारे प्रभुपाद और उन्हीं के द्वारा दिया गया हुआ और उन्हीं के ऊपर में जो चर्चा करते हैं हमारे गुरुजन और श्रेष्ठ जनों का है। और अगर गलती कहीं त्रुटि हुई तो वो मेरे शब्द हैं, उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूँ। तो अभी हम सब लोग माता जी अभी ये स्लाइड जो है, माता जी प्रभु जी से आप लोग ये स्लाइड देख रहे हैं, तो इसके पहले मैं आप लोग से कुछ पूछना चाहता हूँ। एक प्रश्न है कि हम सभी का व्यक्तित्व एक जैसा है या अलग अलग? अलग 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 है प्रभु जी। अलग अलग। अच्छा कभी आप लोगों ने सुना है कि 2 व्यक्तित्व एक जैसे ही हैं? हरे कृष्णा। दो व्यक्तित्व एक जैसा कभी आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है। हम सभी इंडिविजुअल जो है, अच्छा ये अब अगर हम लोग कभी सुना नहीं, हम सभी लोग हैं, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई बोलता है कि यार ये ना व्यक्तित्व, इन दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा मिलता जुलता है लेकिन एक जैसा नहीं। अब मैं आपको पूछूंगा, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी आपसे उसे पूछूंगा, ये सामने में जो स्लाइड में सबसे पहला चित्र मैं पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है? सबसे पहला चित्र में ये कौन है? हाँ, पॉइंटर। ओके, उसके बगल में रहमान। उसके बगल में थॉमस आइंस्टाइन। उसके नीचे नेल्सन मंडेला। अच्छा, उसके बगल में रॉजर फेडरर। नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम विनर। और उसके बगल में स्टीव जॉब्स। ओके, उसके बगल में ओबामा। उसके बगल में अच्छा, आप लोग याद करे हुए हैं। और ये एलिजाबेथ। अच्छा, तो ये तो आप लोगों ने अच्छे से पहचान लिया ना आप लोगों ने? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब माता जी नेक्स्ट स्लाइड। क्या अब इनको आप पहचान सकते हैं? जरा बताइए इसमें से पहला वाला कौन है? नहीं पता प्रभु जी। दूसरा वाला प्रयास करिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो सेकंड लाइन में नहीं प्रभु जी, नहीं पहचान पा रहे। अच्छा, उसके नीचे वाला में रहमान। हैं? नहीं लास्ट वन इज रहमान। रॉजर ओके, maybe it looks like रॉजर फेडरर। ओके, ठीक है, नहीं पहचान पा रहे, ठीक है। ये कौन ऐसे बताया? अच्छा, अभी माता जी नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, हाँ, अब देखिए, अब पहचान पा रहे हैं? नेल्सन मंडेला। अच्छा, और इसके नीचे में
नहीं पता प्रभु जी। नहीं, वो पहला वाला जो है नेल्सन मंडेला, सेकंड वाला लास्ट रो का सेकंड वाला ओबामा है। लास्ट ये ओबामा है, ये वाला। नहीं, अच्छा उसके ऊपर में ये क्वीन एलिजाबेथ नहीं अच्छा, ये तीनों चित्र जो है ना, ये तीनों चित्र ऊपर वाला एक ही है, बीच वाला भी तीनों चित्र एक है, नीचे वाला भी तीनों चित्र एक है। अभी अब आप सोच रहे होंगे कि माता जी, कैन वी गो टू द फर्स्ट स्लाइड, बैक बैक बैक। yes, see this slide, you were able to recognize, and from here only there are people who are shown in their childhood. Next slide, Mata ji. Again, go ahead, one more slide. Queen Elizabeth, Roger Federer. See, now you see who is that's Oprah Winfrey. Winfrey Oprah. Yes, yes. सेकंड वाला ए आर रहमान। And then last one is Jobs, Steve Jobs, बीच वाला। now see this, Steve Jobs was looking in child like this, then when he became in youth he was like this, and then again he was looking like this. And go to the first slide, Mataji, first slide, yeah, and just see Steve Jobs how he was looking. So then just imagine one thing, I'm just going, अभी हाँ, मैं आप सब लोग सब ये पूछना चाहता हूँ कि हम सब लोग अभी इसी को देख रहे हैं, क्या आप लोग को महसूस हो रहा है? वही आदमी मतलब है या फिर कोई दूसरा आदमी? वही है। कोई भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है, चेंज होता रहता है। मटेरियल क्या वासुदेव प्रभु बोल रहे हैं कि चेंज होते रहता है, तो क्या चेंज होते रहता है प्रभु जी? चेहरा, personality, जैसे वो आत्मा शरीर चेंज होता है, शरीर बदलता है, रूप लेकिन आत्मा वही है। बदलता है, शरीर रूप change बदलता है, शरीर चेंज होता है, आत्मा वैसी नहीं थी। हाँ ठीक है, एक लाइन पे तो हम लोग आ गए कि शरीर बदलता है, फिजिकल शरद प्रभु, यस, फिजिकल अपीयरेंस, तो मतलब वही शरीर, हमारा शरीर में बदलाव होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो बदलाव होता है, शरीर बदल रहा है। लेकिन फिर क्या चीज है जो नहीं बदल रहा है? आत्मा नहीं बदल रहा है। ठीक है माता जी, वी कैन गो टू द स्लाइड्स, नेक्स्ट स्लाइड। या आप अभी मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, आप क्या ये स्वीकार करते हैं कि एक ही व्यक्तित्व की शुरुआती तस्वीरें हैं, हालांकि बाद में वो इतने अलग दिखते हैं? हाँ जी, यस, तो सभी लोग अभी सहमत हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए माता, नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो हम सभी लोग जब देख रहे हैं आत्मा अपरिवर्तनीय है, मतलब वो चेंज नहीं होता है, हम वही रहते हैं, सिर्फ शरीर बदलता रहता है, सिर्फ शरीर बदलता रहता है। तो अब ये मैं छोटा सा आप लोग को ये स्टोरी बताता हूं, क्योंकि ये जो स्टोरी, हरे कृष्णा, हाँ, तो कहते हैं, हाँ जी प्रभु जी बोलो ना। हाँ हरे कृष्णा माता जी, आप लोग माता जी म्यूट, जस्ट म्यूट फॉर सम टाइम, देन मैं पूछूंगा, फिर आप लोग खोल के फिर आप लोग वो बोल सकते हैं। तो कहते हैं श्लोक में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्तम मुह्यति। भावार्थ है कि जैसे जीवात्मा देश या अपने शरीर या देह में बालकपन से जवानी और वृद्धावस्था आता है, वैसा शरीर को प्राप्त करते हुए कहा जाता है कि हर 7 साल में हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, मतलब जो हमारे सेल्स है, बॉडी सेल्स, वो पूरी की पूरी बदल जाती है। और वो पूरी की पूरी बदलने के कारण, कृष्णा, वो पूरा शरीर हमारा हर 7 साल, कहने का मतलब अगर किसी की आयु 70 या 80 साल की होगी तो उसके शरीर कम से कम 11 बार बदल चुकी होगी, ऑन एन एवरेज 7 साल में बदलाव होता है। और ये आप सब लोग सुनते होंगे कि हम आपको दवा दे देंगे और आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। आपने कभी देखा है? अच्छा, आप लोगों ने, सब लोगों ने अपने बचपन का तस्वीर देखा है,
और कोई आपसे बोल देगा कि मैं आपको ऐसा मेडिसिन दूंगा कि आप बच्चे ही रह जाएंगे, ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं प्रभु जी। ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि ये भगवान खुद कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर जब जन्म लेता है, युवावस्था आता है और वृद्धावस्था आता है, इसके दरमियान में उसके शरीर में बदलाव होती है। लेकिन हमारा शरीर बदलता था, लेकिन एक ही चीज है जो हमारे शरीर में हमेशा एक ही स्वरूप में रहता है, और वो आत्मा कभी बदलता नहीं। लेकिन प्रभु जी 4 सनत कुमार का तो वो लोग बचपन में ही रहे, वो लोग बदल नहीं है। हाँ, तो आपने प्रश्न पूछा प्रभु जी, मैं उसका जवाब आपको बस ये सेशन कंप्लीट कर लेता हूं मैं, फिर हम आपको देते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आपको बताता हूँ। तो आत्मा अपरिवर्तनीय है, और वो हमारा शरीर जब तक बचपन से लेके जब वृद्धावस्था आता है, और वृद्धावस्था के बाद आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। माता जी नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब यहाँ पे आप जो स्लाइड देख रहे हैं, इसमें एक कार आपको दिखाई दे रहा है जो दुर्घटनाग्रसित हो गया है। इसको ये कार और इसके अंदर में एक ड्राइवर। अब ये बताइए कि कार और ड्राइवर दोनों एक हैं या दोनों अलग हैं? अलग है। दोनों अलग हैं। अलग है। सही बोला आपने। दोनों अलग। अलग नहीं है, कार के अंदर वो ड्राइवर है, तो अलग तो नहीं है, एक कार के अंदर दोनों। अच्छा, अगर ठीक है। शरीर आत्मा देखे तो फिलहाल के लिए दोनों एक है। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो मूलतः कार एक है, और के अंदर में जो ड्राइवर प्रवेश किया, वो जो कार चला रहा था वो दूसरा है। तो ये यहाँ पे दो चीज का यहाँ पे दिखाया गया है। अब उसी तरीके से आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक माता जी हैं, बूढ़ी माता जी का जो चित्र दिखाया दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, इसके अंदर में एक तोता है, और वो उसको उन्होंने एक सोने के पिंजरे में रखी। अब ये जो माता जी जो हैं, ये क्या कर रही है, ये डेली जो है, ये उनके हाथ में पेंट ब्रश है, और वो डेली जो है वो सोने का जो केज है उसको वो पेंट करती, ठीक है। लेकिन तोता जो उसके अंदर में है, उसको वो कुछ खाने को नहीं देती। तो जो पिंजरा है ये तो चमक रहा है, लेकिन अगर उसको कुछ समय तक नहीं खाने को देंगे तोता को, तो क्या होगा? तोता का मर जाएगा। उसी तरीके से अंत में हम देख रहे हैं कि ये एक मानव शरीर है, और मानव शरीर जो है वो मेरे ख्याल से मॉर्चुरी का यहाँ पे दिखाया गया है फोटोग्राफ। हम सब लोग पोषण, अगर तोते को पोषण नहीं हुआ और पिंजरे में हमने रख दिया, तो उसी तरीके से हमारा ये शरीर जो है वो एक पिंजरा है, और उस पिंजरे में हमारे आत्मा को मान लिया जाए कि तोता है, तो वो तोता का अगर हम लोग पोषण नहीं करेंगे तो फिर अंत में वो शरीर जो है वो जैसे कार का दिखाया गया, शरीर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इधर में तीसरे पिक्चर में दिखाया है, शरीर जो है वो निर्जीव हो गया है। आत्मा जो है, आत्मा का पोषण नहीं होगा तो उस आत्मा जो वो शरीर को छोड़ देगी। और ये परिस्थिति हमारे जीवन के प्राय सब मनुष्य के साथ में, क्योंकि हम सभी लोग आत्मा का पोषण कैसे करेंगे? शरीर का पोषण के लिए तो हम लोग भोजन इत्यादि कर लेते हैं, लेकिन आत्मा का पोषण कैसे करेंगे? आत्मा के लिए पोषण का कुछ तो पदार्थ होता होगा, कुछ तो खाद्य पदार्थ होता होगा। हरे कृष्ण माता जी, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। शरीर और आत्मा दोनों में अंतर है, वो बिल्कुल विपरीत प्रकृति के होते हैं। क्योंकि अभी पोषण की बात कर रहा हूं, तो हम सभी लोग को ध्यान देना चाहिए, आध्यात्मिक पोषण बहुत जरूरी है। और सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हम इस जीवन
कुछ कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन अंततः हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम पोषण स्वीकार करके हमारी आत्मा का पोषण कर रहे हैं, तो ये जो पोषण होता है उससे हमारे आत्मा का जो भौतिक जगत में एक शरीर के अंदर प्रवेश किया है उसको पूर्णता पोषण होती है। आत्मा जो है निरंतर और शाश्वत है, और शरीर के बारे में बताया गया है कि ये परिवर्तन है, अस्थायी। आपने देखा है जब बच्चा से लेके अगर ये देखेंगे, इसके बीच में अगर दिखाया जा रहा है ये 7 साल के तकरीबन मैंने कहा जैसे 11, 12, 70, 80 साल, 90 साल अगर के बीच में, तो उतना जो है वो बॉडी का चेंजेस होना, और अंततः ये शरीर जो है वो अस्थायी रूप में होता है। तो शरीर फिर अंत में आत्मा जब छोड़ देती है तो वो उसको जो है उसका क्रियाकलाप या जैसा भी हो अंत्येष्टि हो जाती है। लेकिन हमें ये समझना पड़ता है कि वो आत्मा जो निरंतर और शाश्वत है, उसका अब जो है अगला जो गंतव्य स्थान है वो क्या है। तो गीता में कहा गया, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उपरियापि दृष्टो सतत्व ने सतत दर्शन भी। जो लोग सत्य के दृष्टा है उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अस्तित्व में कोई धीरज नहीं है और अस्तित्व में कोई समाप्ति नहीं है। इन ऋषियों के अध्ययन करने के दोनों के स्वभाव का निष्कर्ष निकाला गया है। अभी हमारे शरीर के अंदर में देखिए, अच्छा अभी एक प्रश्न आप लोग से पूछना चाहता हूँ। माता जी, वी कैन गो टू बैक स्लाइड एंड देन बैक स्लाइड, 2 स्लाइड्स बैक। अभी मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। ये प्रश्न है कि हमारे शरीर में अब हम, अच्छा हमारा शरीर और शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। आत्मा। अच्छा, आत्मा कितने तरह के आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, या कितने आत्माएं? 2 तरह की, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म और स्थूल नहीं माता जी, मैं शरीर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आत्मा के बारे में। एक ही तरह का आत्मा, एक ही आत्मा। अच्छा, एक ही आत्मा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो 2 बोल रहे हैं वो अपना हाथ उठाइए। 2 है, परमात्मा ही, आत्मा परमात्मा 2 है। प्रभु जी आप, हाँ 1 मिनट रुकिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा 3 एक होता है, और एक सिर्फ आत्मा एक अलग रहती है। अच्छा माता जी, मतलब आपने कितना बोल दिया? आत्मा ही परमात्मा है। अच्छा, आत्मा ही परमात्मा है। सैमसंग। अच्छा सैमसंग, माता जी आप अगर नाम थोड़ा चेंज कर लेंगे तो मैं जान सकूंगा कि आप कौन। मैंने तो मुझे कैसे बोलने में थोड़ा दिखा। हाँ ठीक है, आप अभी मैं देख सकता हूँ, लेकिन आप नाम चेंज कर दीजिए। आप माता जी, आपका नाम, शुभ नाम? श्वेता। श्वेता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं ठीक है, याद रखूंगा। अगर आप चेंज कर सकते तो चेंज कर दीजिए। ठीक है, माता जी ने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो मैंने पूछा कितने आत्मा है, तो माता जी ने 4 बताया, वासुदेव प्रभु ने 2 बताया, आप लोगों ने 1 बताया। लेकिन एक माता जी, वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। माता जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिफोर दैट यस। अब यहाँ पे आप देखिए, जो मनुष्य सोया हुआ है उसके हृदय के पास एक भगवान का स्वरूप, वो एक आत्मा परमात्मा है, और साथ में उसका एक आत्मा है जो उसकी आत्मा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एक परमात्मा अपना स्वरूप जो है लेके हमारे हृदय में है, और एक आत्मा। अब इसका मैं आपको मैं छोटा सा प्रमाण भी बताता हूँ। एक बार करो, कौन से भी डिजाइन माता जी, we can mute all, and we can after that some maybe after 10 minutes we can give an option to all of them. तो मैं आप लोग को वो दृष्टांत बताता हूँ। एक बार एक डॉक्टर थे, और बहुत फेमस डॉक्टर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बहुत फेमस डॉक्टर थे, और उनके पास में एक पेशेंट आया। और वो पेशेंट जो है
वो उसका ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा था। ये करीब करीब 25-30 साल पहले की बात है। तो उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी, तो उनका निश्चित समय पे, और वो डॉक्टर क्या था कि मतलब बहुत ज्यादा नामी ग्रामी होने की वजह से, हरे कृष्णा, तो उनके नामी ग्रामी होने की वजह से उनका समय बहुत कीमती था, तो उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा था। तो सब कुछ तैयारी हो गई और अंत में जिनका होना था, जो भी पेशेंट थे, वो अपने निश्चित समय से हॉस्पिटल में एक दिन पहले उनका ये सब हो जाने का, सब तैयारी होने के बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में उनका जो है वो ऑपरेशन ओपन हार्ट होता था। अच्छा, ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में शायद आप लोग जानते हो कि हृदय जो है वो थोड़ा बाहर करके और उसके ऊपर में काम किया जाता है। तो उसका रिवोल्यूशन है, उसने खुद बताया है कि मैं अपने आंखों से अपने शरीर पर होते हुए ऑपरेशन को देख रहा था। तो वो कहने का मतलब वो उसकी आत्मा थी जो कि बेसिकली वो ऑब्जर्व कर रही थी। तो फिर अगर आत्मा बाहर निकल गई तो फिर अब ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो सब कुछ हो जाने के बाद फिर जो है स्टिचेस लगा के और वापस जो है जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई, और फिर अचानक से यंत्र जो था वो चलने लगा और वापस वो मनुष्य जो है वो जिंदा। अब ये बताइए, जब आत्मा बाहर चली गई तो मनुष्य जिंदा कैसे है? जब आत्मा, हृदय कहने का मतलब जब आत्मा बाहर आ गई, उसकी आत्मा, और वो खुद बोला कि मैं खुद देख रहा था अपने ऊपर में होते हुए, तो फिर निश्चित है कि उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए उसी वक्त में। प्रभु जी, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस? नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ माता जी कि प्रत्यक्ष रूप से वो बाहर था, आत्मा बाहर हो गई। आत्मा बाहर आया लेकिन छोड़ कर चला नहीं गया, वो आसपास ही था। हाँ, आसपास था, लेकिन वो शरीर को छोड़ दिया था। तब ये जरूरी, इसीलिए बोल रहा हूं, उस वक्त में परमात्मा रूपी जो हृदय, परमात्मा रूपी जो आत्मा है ना, वो शरीर को नहीं छोड़ा था। जब हमारे शरीर में से भी आत्मा और परमात्मा जो है, परमात्मा रूपी जब है ना, वो एक साथ ही हमारा शरीर को जब है त्याग देते, तो हमारा शरीर वो स्थिर हो जाता है, फिर हम मतलब हमारा जो है। लेकिन उस वक्त में क्या हुआ है कि परमात्मा रूप में भगवान वहीं पे थे और ये जो है बाहर घूम रहा था। इसलिए हमेशा जहाँ हमें याद रखना चाहिए। और अच्छा, दूसरा चीज ये भी है, क्योंकि गीता के बारे में हम सब लोग जब चर्चा कर रहे हैं, तो गीता में भगवान ये भी कहा है उन्होंने कि आत्मा का स्थान कहाँ पे? हृदय प्रभु जी। हृदय में होता है। ठीक है माता जी, आपने बिल्कुल नहीं बोला। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि जरूरी है, क्योंकि समझने के लिए कि भगवान हमेशा नित्य, कृष्ण जो है नित्य हमारे साथ रहते हैं। परमात्मा जो है उनका स्वरूप हमेशा हर यहाँ 84 लाख योनियों में भगवान अपने स्वरूप से विराजमान है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। अब आत्मा के बारे में, क्योंकि आज हम लोग ने जीव के बारे में, जो क्योंकि जीव के अंदर की आत्मा का ही हम सब लोगों ने विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये आत्मा जो है उसका एक कुछ विशेष चीजें बताई गई। आत्मा का आकार कैसा होता है? बाल का अग्रभाग, मतलब हमारे जो ये बाल का सबसे आगे टिप ऑफ द हेयर को अगर 100 भाग में, पहले 100 में करेंगे, उसके बाद वो 100 में से एक भाग को फिर से हम लोग 100 में करेंगे, तो 1/10,000 पार्ट जो है वो ये आत्मा का आकार होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। और वो आत्मा जो है वो शाश्वत पूर्ण है। और उसमें कहा गया कि अच्छा, आत्मा का जो स्वरूप है उसका नाम है सच्चित आनंद। सच का मतलब शाश्वत, चित का मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद का मतलब सचिदानंद विग्रह। हम लोग कहते थे सचित आनंद, आनंद
तो सचितानंद रूप में ये हमेशा जो है आत्मा होती है, क्योंकि ये भगवान के अंश के रूप में ही, इसीलिए ये शाश्वत भी है और इसकी चेतन अवस्था हमेशा पूर्ण होती है। और ये अपरिवर्तनीय 6 प्रकार के परिवर्तनों से नहीं गुजरता है, मतलब इसके जो आत्मा का कोई भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी तरीके से परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन थोड़ा ये गलत दे दिया है, तो मतलब हिंदी में हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है। इसका आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा के बारे में यही बताया गया है कि आत्मा जो है वो आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेद्यप्य न शोष्यति मारुत। कोई भी शस्त्र इस शरीर को काट, मतलब आत्मा को, और कोई अग्नि हो या कोई जल हो, ये किसी तरीके से इसका प्रभाव, न कोई वायु, तो इसलिए कहा गया है कि इनका किसी भी तरीके से इस श्लोक के द्वारा भगवान कहते हैं कि आत्मा के ऊपर में कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, ना उसके ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव होता है, ना कोई जल का प्रभाव होता है, ना कोई वायु का प्रभाव होता है। वो अटूट अवस्था में हमेशा रहता है, वो मतलब उसका पृथक नहीं कर सकते। जो आत्मा का एक स्वरूप है वो उस स्वरूप को लेकर हमेशा शाश्वत रूप में रहेगा, और लेकिन उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में वो यात्रा करता रहता है, अनेक योनियों में उस आत्मा का स्वरूप जो है वो उस स्वरूप को धारण करता है, वो शरीर को धारण करता है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। केवल मनुष्य शरीर ही नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा जलजा, जैसे ये एक श्लोक है जिसके बारे में ये पूर्णतः देखिए हमारा शास्त्र में एक एक चीज के बारे में बताया गया। देखिए जलजा 9 लक्षाणी, जलजा मतलब जल में रहने वाले 9 लक्षाणी मतलब 9 लाख, स्थावरा जो मतलब जो धरती पे लक्ष्य विंसंती, क्रूत सांख्य पशिनाम 10 लक्षणम, त्रिल लक्षाणी पशवम, चतुर्लक्षाणी मनुष्य। हाँ, हम लोग माता जी उसके ऊपर में हम लोग चर्चा बाद में कर सकते हैं, हम लोग इसको पहले फिनिश कर लेते हैं। आज मैंने सब लोगों से प्रॉमिस किया है कि 9 बजे तक हम लोग इस सत्र को समाप्त करेंगे। तो विष्णु पुराण के अनुसार 84 लाख वो श्लोक के द्वारा अभी आपको हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो अपने वो जो है आत्मा अपना शरीर जो है चूज करता है कर्म के अनुसार। मनुष्य जाति कल जैसे हम लोग कल चर्चा किए थे, माता जी ने बताया भी था कि 4 लाख होते हैं। अब उसमें से जो हम जैसा चाहते हैं, किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हैं, अलग अलग वेराइटीज के मनुष्य हैं। आप जाए तो आपको अफ्रीका से लेके और लैटिन अमेरिका से लेके और अलग अलग जगह पे आप अलग अलग प्रजाति के मनुष्य को देख सकते हैं। और 4 पैर मतलब चतुष्पाद मतलब 4 पैर चलने वाले 30 लाख, पक्षी 10 लाख, कीड़े मकोड़े शरीर मतलब कहने का मतलब सांप ये वो जो है वो 11 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख और जलचर जो है 9 लाख। अगर इसको पूरा जोड़ दीजिएगा तो लगभग नहीं 84 लाख ही आएगा। आप इसको अगर समेशन कर देंगे तो 84 लाख योनि है। हम फिर से अवतार लेते रहते हैं। देव अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम तथा देहांतर प्राप्ति दीर्घस्य मुह्यति। इस जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवावस्था में वृद्धावस्था तक निरंतर गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। और आत्मज्ञानी आत्मा ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। ये भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन से कह रहे हैं। और देखिए हम क्या है ना, जीव को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम सभी लोग को समझना चाहिए। मम वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मन संस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में ये जीवात्मा मेरे ही सनातन अंश है, ये सब भगवान बताते हैं।
लेकिन हम सभी लोग भ्रमित रहते हैं। ये देह में ये जीवात्मा मेरे ही सनातन अंश है, जैसे विभाग रहित स्थिति हुआ वहां पृथक पृथक भांति के रूप में प्रतीत होते हैं। ऐसा स्वरूप इस प्रकृति की स्थिति और मन को और इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वस्तुतः हम सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि ये हमारे जीवन के कार्यकलाप में जिस प्रकार से हम सभी लोग इस जीव, ये जो जीव है, इसके बारे में जो हम सभी लोग अभी प्रयास किए हैं समझने का, ये जीव के अंदर में ये आत्मा जो शाश्वत रूप से है और जो समय समय पे शरीर को बदलते रहता है, ना उसका कभी विनाश हुआ है, निश्चित शरीर का कभी विनाश नहीं हो सकता, आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता है। शरीर जो है वो उसका ही विनाश होता है। समय के साथ में शरीर जो है एक रूप से दूसरा रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप लेता रहता है और अंत में बाल अवस्था से लेकर वृद्धावस्था के बाद और उसकी वो शरीर, आत्मा जो वो शरीर छोड़ देता है और शरीर जो है वो उसकी अंतर्गत। तो हम इस चीज को ध्यान रखकर, लेकिन अब ये है, ये समझने का जरूरी है आप लोगों को। अभी हम लोगों ने बताया था विष्णु अभी सामने में कि ऐसा नहीं है कि आत्मा जो है किसी, जैसे कि कोई मनुष्य श्रेणी, मनुष्य योनि में था तो अब उसको दूसरा कोई मनुष्य योनि में मिल जाएगा। आत्मा प्रवेश करेगा आपके कर्म के अनुसार, तो उसको उस तरह का योनि प्राप्त होगा। और उसके पीछे में शास्त्र में पूरे विवरण दिए हुए हैं जिसके द्वारा हम सभी लोग जान सकते हैं कि आत्मा अंततः कैसे, उसको किस तरह का शरीर जो है प्राप्त होता है। और हमारे शास्त्र में बताया गया है कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर हमको मिलता है। तो उसका सदुपयोग करने के लिए ही हम सभी लोग, सभी यहाँ पे एकत्रित जितने भी हमारे यहाँ पे माता जी, प्रभु जी, हम सभी लोग क्यों गीता का ये रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवन को सार्थक करना है। और इस जीवन को सार्थक करना है मतलब किसके लिए? उस आत्मा का पोषण करने के लिए, जिस आत्मा का पोषण हम सब लोग आजकल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भौतिक जीवन में भौतिकता को इतना ज्यादा अपना लिए हैं कि हमारे अंदर की जो आत्मा है वो अतृप्त है। और आत्मा का पोषण कोई भोजन नहीं होता है। आत्मा का पोषण क्या होता है? बुक्स प्रभु जी, बुक्स पढ़े तो आध्यात्मिक, पूजा, भक्ति करना, आध्यात्मिक साधना, भक्ति साधना। यस यस, आप सभी लोग को मतलब पूर्णतः ये मालूम अब चल गया कि आत्मा का पोषण आप लोग कैसे कराएंगे। भगवत प्राप्ति, वह भगवत प्राप्ति। तो इसीलिए हम सब लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम जीव के रूप में जो हम सभी लोग इस धरती पे अभी अवतरित हुए हैं, हमारा पोषण, शरीर का पोषण तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक और जो जीव है जो हमारे साथ हमेशा कभी विनाश नहीं होता है, जो हमारे शरीर को लेकर चलते रहता है, उसका पोषण भी हमको समय के साथ में करते रहना। और उसका पोषण सबसे महत्वपूर्ण है। उसका पोषण जिस तरीके से शरीर को चलाने के लिए हम पोषण करते हैं, उसी तरीके से आत्मा का भी पोषण नहीं करेंगे, तो आत्मा का पोषण नहीं करेंगे तो वो जो बूढ़ी माता जी जो पेंटिंग कर रही थी केज का और मतलब पिंजरे का, और अंदर में तोते को खिला ही नहीं रही, तो वही हमारी स्थिति हो जाएगी। तो वो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि हमारा आत्मा अतृप्त रहे। ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे कि हमारा आत्मा तृप्त है। तो हम कौन सा कृत्य करें? तो गीता का ये जो रहस्य है, इसको हम सभी लोग ग्रहण करते रहें। और इसका आगे इसके सत्रों में भी हम सभी लोग आगे फिर एक कल के सत्र में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। और विशेषकर जो हम लोगों ने 5 चीजों के बारे में जो कहा था, तो हम लोग आज जीव के बारे में चर्चा किए हैं। कल हम लोग भगवान के बारे में, और उसके आगे फिर 3 सत्रों में हम सब लोग बाकी के और प्रकृति, काल, कर्म, इसके बारे में हम सब लोग चर्चा कल करेंगे। और अभी 9 बज गया, आज आप लोगों से कहा था मैंने, तो एग्जैक्टली 9 o'clock
तो मैं आप सभी लोग से बस प्रार्थना करता हूँ, अगर आप लोग का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा उसमें से एक दो प्रश्न। माता हरे हरे कृष्णा माता जी, पद्मजा माता जी, कैन यू जस्ट maybe there may be lot of questions here. We will take few questions, and in case I'm not able to answer few questions, we can always take it on the last day, and we'll try to answer all the questions. जी प्रभु जी, एक शीला मित्र माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा है प्रभु जी चैट बॉक्स में। प्रभु जी, when heart has taken out for operation, then where Paramatma was in the ideal body? Paramatma remains, because Paramatma's place is throughout the body. He can stay anywhere. So he was staying that is why मैं हिंदी में बोलता हूँ, परमात्मा जो है वो देखे कि अभी आत्मा और हृदय बाहर गया, तो वो अपना जगह पे वो अपने विस्थापित, वो शरीर के अंदर में। हरे कृष्णा। One more question, Prabhuji. According to medical science, in every 7 years, our whole cells of body completely transformed into new cells. Correct, माता जी, मैंने बोला I've just told about that. मैंने उनको कहा भी था, हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स, ये जितनी भी कोशिकाएं हैं हर 7 साल के बाद बदल जाती है। तो हम लोगों ने चित्र भी देखा था, बचपन का चित्र को कोई पहचान नहीं पा रहा था, बुढ़ापा में कैसा दिखेगा। तो हम सब लोग का भी, अगर आजकल कुछ मशीन आता है, उसमें आप अपना 10 साल के बाद आपका फेस कैसा होगा, 20 साल के बाद कैसा होगा, वो सब दिखाता है। तो बचपन में कैसा था और बाद में कैसा रहेगा, वो चित्र दिखता है। और ऐसे हम लोग देख भी सकते हैं अपना चित्र डेली। हम लोग तो मिरर में देखते ही है, तो मालूम चलेगा कि आगे का हमारा आने वाले समय में कैसा रहेगा। यस माता जी, एनी मोर? पूजा माता जी ने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ, पूजा माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मनुष्य जीवन 4 लाख कैसे प्रभु जी, गिन चुन के लाइक और कॉन्टिनेंट में देखे तो अलग अलग मिलते हैं, 4 लाख। सॉरी माता जी, एक्चुअली में आवाज थोड़ा सा मुझे ये हो रहा था, इको कर रहा था, बोलिए। मनुष्य जीवन 4 लाख कैसे प्रभु जी, मतलब 7 कॉन्टिनेंट में अलग अलग है, शकल सूरत पता चलता है, लाइक हाथ में अगर हम काउंट भी करें 30 समझ में आ रहा है, लेकिन 4 लाख। हाँ, यस माता जी, ये प्रश्न मैंने भी पूछा था, तो पता यही गया कि बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स ऑफ वो उनको ह्यूमन स्पीसीज हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी मतलब श्रेणी में नहीं है, तो ह्यूमन फॉर्म, 2 हाथ 2 पैर मुंह नाक सब कुछ है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो उनका खान पान और उनका रहना और ये सब जो चीजें, इसलिए उनको डिफरेंशिएट किया गया। आप समझ रहे हैं? मतलब मैंने कहा ना, ताकि आप अभी आप घने अफ्रीकन प्लेसेस में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जाएंगे या फिर साइबेरियन जगह पे जाएंगे, तो बहुत बार आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आपको दिखेंगे, लेकिन वो बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य नहीं, मनुष्य की उनकी गतिविधियां नहीं होती। ये राक्षस ये सब भी मनुष्य में आते हैं? हाँ, 100%। फिर राक्षस से हम क्यों डरते? फिर राक्षस फिर वो हम पे कब्जा कैसे करें? राक्षस करके हम सब लोग जो एंटिसिपेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है माता जी। हमारे बीच में ही जो लोग अब नरभक्षी होते हैं, तो उनको हम लोग राक्षस का ऊपर बोल सकते हैं। हम सभी लोग बहुत कुछ मतलब, क्योंकि ये सत्र में मैं किसी चीज को ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब इस तरह का आपने देखा होगा और सुना भी होगा। तो ये लोग भी है, ये लोग भी मनुष्य के श्रेणी में ही है, तो इसलिए 4 लाख तरह के लोग बताए गए हैं। फिर ये यक्ष और गंधर्व भी मनुष्य में आते हैं प्रभु जी? नहीं, यक्ष और गंधर्व मनुष्य में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका लोक हमसे एक थोड़ा ऊपर है। जैसे गंधर्व लोक है ना, भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक। तो भूवर लोक और जो हमारा भूलोक है, भूलोक मतलब धरती, इसके बीच का जो लोक है, और भूवर लोक में वो लोग मतलब जितने भी गंधर्व लोग हैं, वो लोग वहां पे वास करते हैं, तो वो हमारे बीच के नहीं।
थैंक यू प्रभु। After Vasudev, Prabhu, yes, Vasudev Prabhu. Yes, Mataji, thank you so much. Vasudev Prabhu, yes, your question was what happens to Paramatma? Paramatma leaves that body with that Atma. Both of them live together, and again they will eat some other thing. हमेशा ये दोनों साथ में ही रहते हैं। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुकेश प्रभु का एक क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में ले सकते हैं? Yes, क्या yes, इंसान के डेथ के तुरंत बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है या नहीं? इंसान के डेथ के तुरंत बाद आत्मा परमात्मा में लीन होता है या नहीं? क्वेश्चन, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। आत्मा परमात्मा में कभी भी लीन नहीं होता है। या आत्मा अपना अलग स्थान है, आत्मा सुषुप्त अवस्था में रहता है। परमात्मा जो है वो भगवान जो है, भगवान की कृपा होती है कि वो अपना एक स्वरूप जो है वो हमारे साथ में भेज देते हैं। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में है, क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो हमारे शरीर में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। तो लीन कभी नहीं, कभी ये लीन होने वाली जो बात होती है एक्चुअली में आत्मा अपना स्वरूप को धारण करके ही रहता है, और वो हमेशा एक इंडिविजुअल आत्मा जो हमेशा ही रहता है। अब उसके वो डिपेंड करता है कि उसको मेटेरियल वर्ल्ड में रहना है या फिर आध्यात्मिक जगत में जाना है। आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, और वो वहां पे जिस भी स्वरूप में जाएगा वो अलग, मतलब थोड़ा वो विषय और ऊपर का विषय है, उसको 5 तरह के स्वरूप मिल सकते हैं। लेकिन ये लीन होने वाली जो अवस्था है उसमें क्या होता है कि वो मतलब हम सब चाहते हैं कि हम परमात्मा से लीन हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस चीज को हम सब लोग बहुत लोग इस चीज को आजकल वो बताते हैं कि हम परमात्मा से लीन हो जाना है। ये अरे भाई, वो ब्रह्म ज्योति है, और आत्मा जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। वो तो अंश, वो बिछड़ गया है क्योंकि उसने अपनी इच्छा को प्रकट कर दी कि मुझे भी एंजॉय करना है, इसलिए वो यहाँ पे आके सफर कर रहा है। प्रभु जी, इंडिया में जितने भी लोग हैं, नॉर्थ इंडियंस अलग दिखते हैं, साउथ इंडियंस अलग दिखते हैं, तो ये भी मनुष्य के अलग अलग रूप है। हाँ माता जी, ये हम सब भारतीय लोग एक ही है। वो रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी लोग मनुष्य हैं। वो हम लोग में वो डिफरेंस नहीं। मैं आप सभी लोग एक जैसे ही। मतलब मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। प्रभु जी, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का सबसे सुंदर भोजन। जिस तरीके से हमको पायसम बहुत अच्छा लगता है, आप सभी लोगों को भी लगता होगा, उसी तरीके से आत्मा को सबसे सुंदर जो है आध्यात्मिक ज्ञान, वो उसका पोषण। और या ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, ये आत्मा का सबसे सुंदर पोषण होता है। मतलब कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है। जैसा कि बताया जाता है, गीता में बताया गया है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेना पड़ता है, और जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म तय होता है, या जो कुछ भी हमने गलतियां की हैं वो सारा हमें भरना पड़ता है अगले जन्म में जी। तो और जबकि गरुड़ पुराण अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये है कि मरने के बाद हमें बहुत सारी दंड विधान बनाए गए हैं, जहां हमें हमारे कर्म के अनुसार दंड दिया जाता है। जी। तो प्रभु जी, मैंने एक गलती की, उसके लिए मुझे गरुड़ पुराण के अनुसार जहां जाने के बाद वहां भी दंड मिलता है, और अगले जन्म में फिर हम लेके फिर उसी कर्म को लेके फिर से भोगते हैं। मैं तो समझ गया। ये दो बार क्यों? हाँ समझ गया मैं। हाँ, मैं आपको एक ही चीज बताऊं, आप मतलब आप तो आपका एक ही है, आप यही पूछना चाह रहे हैं कि प्रभु जी अपने कर्म के अनुसार अगर हमको इतना मतलब इतना सारा चीज है, तो मैं आपको एक सोल्यूशन दे देता हूँ। फिर आपको कोई ये सब गरुड़ पुराण और ये सब किसी चीज का भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बताओ प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ,
तो ये कल भी आपको, कल आप तो हमारे साथ सेशन में थे ही, अंत तक थे। कल भी मैंने आपको कहा था, एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक सुनाया था जो सब लोग सुने भी होंगे। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। भगवान बोलते हैं कि कुत्ता भी खाने वाला, ए डॉग ईटर, कुत्ता भी खाने वाला को मैं, अगर वो मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसको भगवत धाम ले जाता हूं। समझ गए प्रभु जी? जी प्रभु। या तो अगर आप भगवान के शरण में नहीं आइएगा तो आप कर्म के अनुसार गोता खाते रहिए। तो यमलोक से 28 तरह के नरक लोग, फिर वहां से डिसाइड होगा, फिर हमको कुछ योनि मिलेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनर्रूपी जन्म पुनर्रूपी मरण लगातार चलता रहेगा जब तक हम कर्म बंधन में बंधे रहेंगे। तभी भगवान ने कहा कि इस कर्म बंधन को तोड़ दो और मेरे शरण में आओ। कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उन्होंने कहा है और उन्होंने सिंपल सॉल्यूशन बता दिया है। अब हम सब लोग जो है, आपका प्रश्न बहुत सुंदर था प्रभु, जितने भी यहाँ पे उपस्थित हमारे श्रोतागण हैं, आप सभी लोग भी सुन रहे हैं, हमको भगवान के चरण पकड़ लेना है, हमको उनको पकड़ लेना है। हे कृष्ण तुम ही मेरे हो। और जब तक ये कृष्ण को आप नहीं अपना बनाएंगे तब तक आप जो है, इतना बड़ा गठरी है, वो दिखता नहीं, मेरे पीछे में भी होगा, वो मुझे इनविजिबल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि भगवान के पास, ये भगवान थोड़ा सा हमें भी स्थान दीजिए, प्रयास कर रहा हूं। वो गठरी को लेकर मैं कितने जन्मों से मैं घूम रहा हूं, उसको गठरी को मुझे, वो जो इनविजिबल बैग है, फिल ऑफ मतलब फिल, जो इतने सारे चीज जो अभी आपने बोला ना, उसे इकट्ठा कर उसको निकाल देना है। और भगवान तो बोलते कि एक बार में मैं निकाल, बस हमको करना क्या है प्रभु, भूल जाइए। ये सब गरुड़ पुराण और जितनी भी चीजें हैं सब बताई गई हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो भगवान के शरण में नहीं जाते, जो भगवान को शरणागति नहीं हुई। और जो भगवान को शरणागति हो गए, तो जब भगवान ने गीता में खुद ही बोल दिया है, उन्होंने अर्जुन को कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, और सब तरह के धर्म करने का मतलब, कि धर्म का मतलब ये होता है कि हमको हर तरीके से अपने आप को, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कैसा कर रहे हैं, सब को दिमाग से सब कुछ को निकाल दीजिए और सिर्फ कृष्ण के शरणागति हो जाएगी। और कृष्ण खुद का है। अब आप बोले कृष्ण कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ऐसा करते थे, हम वैसा करते हैं, तब करते रहिए, फिर कर्म बंधन में बंधे रहिए। मात्र एक ही कृष्ण है जिन्होंने ये बात कही है और वो उसको करते भी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, ज्यादा प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी अभी तक बोला है जो मंदिर में नहीं गए उनको समथिंग बोला है ना प्रभु? थोड़ा जोर से बोलिएगा प्रभु जी। प्रभु जी अभी मंदिर में जो लोग नहीं जाते उनके बारे में बोले है ना प्रभु? मंदिर में नहीं, मंदिर में जो जाते हैं, जाते भी हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता वो कर क्या रहे। हाँ, बट मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट दिल से प्रार्थना नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए क्या है? आप एकदम भगवान के पास जाइए। देखिए, मंदिर में जाने का मकसद होता है भगवान का दर्शन करना, और सच्चिदानंद विग्रह का जब दर्शन करेंगे तो भगवान की आप अनुभूति महसूस कर सकते हैं। और भगवान से आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खाली वहां बैठ के आप थोड़ी देर भगवान को देखिए। पहले उनका पैर को देखिए, फिर उनके शरीर को देखिए, उनके वक्षस्थल को देखिए, उनके हाथ को देखिए, उनके बांसुरी को देखिए, उनका फूल का जो माला है उसको देखिए, दर्शन करें। आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, ना आपसे कुछ कहने का। तो भगवान तो हमारे अंतर, मैंने तो अभी कहा ना, परमात्मा हमारे शरीर के अंदर में है ना, हमारे साथ वो तो सब कम्युनिकेशन हो रहा है बराबर, वो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन चल रहा है। इसलिए खाली आप वहां जाके भगवान का दर्शन करिए। और एक समय में कहते हैं कि भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब देंगे, और आप भगवान के साथ में जुड़ जाइएगा, भगवान की भक्ति करिएगा। बस, तो आपने सॉल्यूशन जो है, जाने के बाद भगवान को देखिए, उनका पैर को देखिए। पहला तो चीज है कि पैर को देखिए, को आंख से अच्छे से खोल के देखिए। वहां
जाने के बाद बहुत लोग का मैं देखता आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद मत करिए, भगवान का दर्शन करने आए थे ना। लोग को मैं बहुत बार देखता हूँ आंख बंद कर लेते हैं, हाथ हाथ। अरे भैया यहाँ आए थे भगवान का दर्शन करते, आंख क्यों बंद कर लेते हो भाई? आंख खोलिए, भगवान का सुंदर स्वरूप को देखिए और उसको अपने हृदय में बसा लीजिए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने हृदय में ही भगवान को बसा। हरे कृष्ण। People of Mathura and Vrindavan always chant Radhe instead of Krishna. Sharat Prabhu, Vrindavan actually is वृंदावन जो है पूजनीय क्षेत्र है, और वहां के जो वृंदावन वासी लोग हैं वो किसी भी नाम से पुकारे हम लोग उनके ऊपर में प्रश्न नहीं कर सकते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार वो राधा रानी, क्योंकि श्री जी हम सभी लोग हरे कृष्णा इसलिए बोलते हैं कि हरे शब्द का मतलब है राधा रानी, और हम लोग कृष्ण क्योंकि उनका हम लोग हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप में हरे शब्द का मतलब पहला शब्द जो है राधा रानी का, इसलिए हम लोग बोलते हैं। और राधा रानी का उन लोग को शायद वो लोग क्वालिफाइड है बोलने के लिए, राधा रानी को राधे राधे बोलते हैं। हम सभी लोग उतना क्वालिफाइड नहीं है कि हम लोग राधा जी का नाम ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग उनका जो कहते हैं ना कि हरे रूप में जो है नाम जो है उसी का हम सभी लोग उच्चारण करते हैं। वो लोग क्वालिफाइड लोग हैं वृंदावन के लोग, हम लोग को उसके ऊपर में संशय नहीं करना चाहिए। यस नागेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने बात सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे मन में एक संशय होता है कि जो प्रभु जी जो महान भक्त महान लोगों ने अपना काम करने के बाद उनको दुख बहुत होता है। इतने सारे बहुत लोगों का हमने जीवन पढ़ा है, जैसे प्रभुपाद को भी बहुत दिक्कत हुई थी, हम लोग कार्य करते हमको भी अच्छा करने से बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? श्री कृष्ण भगवान को भी बहुत दुख हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी, किसी ने चोर बताया था, किसी ने उसको दूसरों को खराब करने वाला बताया था, तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम सब लोग कहाँ रह रहे हैं? अब धरती लोक पे रह रहे हैं। हरे कृष्णा। हम सब लोग कहाँ रह रहे हैं? धरती लोक पे रह रहे हैं। और धरती लोक पे इस समय में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग। नागेंद्र प्रभु को माता जी आप उनको जस्ट गिव ऑप्शन नागेंद्र प्रभु को कि वो अनम्यूट कर सकते हैं। उनका प्रश्न था, उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दीजिए। हाँ प्रभु जी, तो जी हाँ, हम लोग रह रहे हैं धरती लोक, जिसका जो भूलोक है, जो मृत्यु लोक कहलाता है, मृत्यु लोक। और हम लोग रह रहे हैं कलयुग में। कलयुग कली काल है। कहा जो कली का जो काल है, इसमें तो चारों स्तंभ खत्म है, खाली थोड़ा सा जो है एक स्तंभ में थोड़ा सा बचा हुआ है। धर्म जो है, धर्म में 4 टांग होते हैं ना, 4 टांग में से 3 टांग तो खत्म हो गया, तपा दमा शौचा, सत्य का थोड़ा बचा हुआ है। सही बात। तो इसी कारण से प्रभु जी हम सभी लोग जब धरती लोक पे आते हैं तो प्रभुपाद गोलोक से आए थे, वैकुंठ से आए थे, फिर भी उनको सफर करना पड़ा था। हम लोग तो पता नहीं कौन सा लोक से आए थे, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग हो सकता है कि आप लोग मतलब ऊपर के लोग से आए हो, तो हम लोग तो मैं ये बोलना चाह रहा था प्रभु जी कि ये जो हमारी परिस्थिति है ना, इसी परिस्थिति को समझना है। आप समझ गए हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बिना मतलब का कष्ट बहुत होता है, तो काहे नहीं है, एक ही सोल्यूशन है प्रभु जी, हम लोग को बता दिया गया है, भगवान का नाम का स्मरण करते रहना है, और अंत में इतना स्मरण करना है कि जब ये शरीर का समय हो जाए तो फिर हमारा मुख पे भगवान का नाम है, बस उतना ही जरूर। सही। तो आपने, क्योंकि आप हमारे पुराने हमारे साधक हैं, इसलिए आपको ये प्रश्न का जवाब दे दिया, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे हमारे नए श्रोतागण लोग हैं,
उन लोग को शायद ये सुनेंगे तो थोड़ा सोचेंगे कि प्रभु अभी मतलब थोड़ा हाई डोज दे रहे हैं। नहीं, मैं आप लोग को बताने का प्रयास हाई डोज मेडिसिन, हाई डोज मेडिसिन, प्रणाम प्रभु जी। हाँ ना, हाई डोज मेडिसिन देना पड़ता है जब बीमारी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उपस्थित जितने अभी हमारे जो श्रोतागण हैं, उनको मैं बस प्रेम से उनके हृदय को परिवर्तन करना और उनके हृदय में गीता का संदेश को पहुंचाना और गीता का शरण लेना और गीता से अपने जीवन को सार्थक करना, इन सब चीजों के बारे में उन लोगों से मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैं देखा भी हूँ कि हमारे साथ में एक कम से कम 1 घंटा 20 मिनट से 40-45 लोग थे और ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो अगर मैं अब यहाँ से इजाजत लेना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, क्योंकि मैंने कल प्रॉमिस किया था, क्योंकि सेशन को हम ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो फिर गीता के रहस्य को समझने का आनंद नहीं है। प्रश्न अगर हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस सत्र को समाप्त करेंगे और कल फिर नया सत्र और नए विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे। आप लोग सब लोग ज्वाइन करिए। आप लोग का प्रोत्साहन से, सही बात है कि अगर आप लोग जब ज्वाइन करते हैं तो हम वक्ता लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि कुछ हम आप लोग के सामने में व्यक्त कर सके, और शब्दों का हमारा चयन जो होता है वो हमारे गुरु महाराज के द्वारा जो सिखाया हुआ है उन्हीं को सुनकर, या हमारे और भी जो विशेष वक्ता लोग हैं उनकी बातों को सुनकर। क्योंकि बहुत बार ऐसा महसूस करता हूं मैं कि शब्द अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, तो वो सिर्फ हमारी गलती होती है, उनकी कुछ भी गलती नहीं। उन्होंने तो हमें सब कुछ दिया है, समझाया है, लेकिन हम अगर बोलने में कहीं त्रुटि हो जाती है तो हमारी त्रुटि है, क्योंकि हमारा बुद्धि और विवेक उतना प्रखर नहीं है, उतना ज्ञानवान नहीं है कि मैं आपके सामने में सही तरीके से किसी चीज को पेश कर पा रहा हूं। लेकिन पूर्णतः हमारी यही प्रयास रहती है कि जो भी चीज हो आपके सामने में उसको ऐसा प्रस्तुत करें जिससे कि आप सभी लोग को उस विषय का जो मूलतः जो स्वरूप है वो आप लोग को समझ। हरे कृष्णा माता प्रभु, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का यहाँ पे अभिनंदन करते हुए वासुदेव प्रभु, माता जी सरला माता जी, श्वेता माता जी, बिंदु माता जी, नागेंद्र प्रभु, मुकेश प्रभु, धनलक्ष्मी माता जी, जादव कृष्ण प्रभु, पद्मा माता जी, विकास प्रभु, उर्मिला माता जी हमारे जयपुर से हमेशा जुड़ती हैं और प्रोत्साहन देते रहती हैं। देव दलाल प्रभु, अमित प्रभु, अतुल प्रभु, विनोद पांडुका प्रभु और पूजा माता जी तो खैर हमेशा ही हमारा साथ में रहती हैं। प्रश्नों का वो उनके पास अंबार है। यश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्सर्ट बर्थडे प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। आप लोगों ने कितने बार आशीर्वाद दिया मुझे, तो आप सभी लोग का फिर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का आशीर्वाद और आप लोग के प्रोत्साहन से हम सब लोग थोड़ी प्रयास कर रहे हैं सेवा करने का। अपने समय ऑफिस से मैं भाग के आता हूँ यही सोच कर कि क्योंकि ठीक है थोड़ा पदस्थ हूँ तो कभी कभी समय थोड़ा कम मिलता है, मीटिंग भी चल रही हो, लेकिन इतना ध्यान में रहता है कि मेरे को समय से पहुंच जाना है। और आप सभी लोग क्योंकि वो सिर्फ प्रेरणा आप लोगों से ही मिलती है। हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित पद्मजा माता जी जो बेचारी सुबह में भी हमारे साथ में जुड़ी रहती हैं, और उर्मिला माता जी भी यहाँ सभी लोग हैं। तो मैं आप सभी लोग से फिर से प्रार्थना करता हूँ कल आप लोग जरूर आइए और हम लोग एक नए विषय पे और आप सब लोग के साथ चर्चा करना। मैं कुछ बोल रहा हूँ वैसा कुछ ये नहीं है, मैं कुछ बताऊंगा और आप सब लोग उसमें अपना अपना ज्ञान दीजिए, और उससे क्या होगा कि हमारा सेशन जो है वो इंटरेक्टिव रहेगा और उससे हम सब लोग गूढ़ चीजों को सीख पाएंगे और याद रहेगा। मैं बोलता रहूंगा ना तो फिर आप सब लोग को कुछ देर के बाद आप भूल जाएंगे, इसलिए जब आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा और मैं जब बोलूंगा और आप सुनेंगे तो ये जो आदान प्रदान रहेगा तो याद रहेगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग को ये जो 6 दिनों में जो मैं आप लोग के सामने में व्यक्त कर सकूं वो आपके हृदय में रहे, और मस्तिष्क में जब हृदय में रहेगा तो मस्तिष्क में चला ही जाएगा। हरे कृष्णा। एकादशी कब है प्रभु जी? एकादशी माता जी परसों है माता, परसों है, 2 एकादशी 16 या 17 डाउट है मेरे को।
Day after tomorrow, Mataji. Thursday, Mataji. Thank you, Yeah. Mataji. थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को। आप सब लोग हिंदी हरे कृष्णा प्रभु जी। क्लास में जी हरे माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे माता की बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने आज के दिन भी हमें बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया गीता के बारे में, गीता के ज्ञान के बारे में। और इसी से आप हमको आशीर्वाद बनाए रखिए कि हम गीता के बारे में हमेशा पूरी श्रद्धा से कर सकें साधना। और इसी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ पे हम आगे बढ़ते रहें। आपका आशीर्वाद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, यही आपसे हमारी अपेक्षा है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। और मुझे मालूम है आप सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं सेवा को प्रदत्त करता रहा हूँ। ऐसा ही मैं आप लोग से बस आशीष चाहता हूँ आप लोग की प्रार्थना के द्वारा। और पद्मजा माता जी और हमारी कामेश्वरी माता जी, दोनों आदमी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच माता जी। आप हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेशन कर रही हैं और बहुत सारा चीज को दिन भर में मैसेज करना, दूसरे को संपर्क करना, तो मैं उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, Prabhuji. It's all my blessings. I am coordinating with you and I am learning so much from you, Prabhuji. So हमें अवसर मिल रहा है इसके लिए we are very happy. We can close the session, Prabhuji. माता जी, I think रमाकांत प्रभु जी, हरे कृष्णा। Yes, आपको कोई प्रश्न है? Yeah, please. Unmute. 1 minute, प्रभु जी, 1 minute. हाँ, I gave option, Prabhuji. अनम्यूट करिए आप। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो इसका आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं या ऐसा प्रश्न अलग से दे सकते हो? जरूर प्रभु जी, ग्रुप में डाल देंगे। आपको आप उसको सुनिए और जो भी हम सब लोग आज डिस्कस किए उसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिलेगी। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कल समय से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव सेशन का एंजॉयमेंट है वो एक अलग ही। कोशिश तो रहेगी प्रभु जी। और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। माता जी, वी कैन क्लोज द सेशन नाउ। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्य गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्लीज जॉइन एवरीबॉडी टुमारो अगेन। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।